नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.2 को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा सारे प्रश्न है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो इस प्रश्नावली को कंप्लीट खत्म करने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में एक बार रेडी जरूर लिखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। 10वीं का प्रश्नावली 1.2, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और चैप्टर 1 में हमें मिलता है। ठीक है, और इसको हम लोग वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप क्लास 10वीं में अभी नए नए आए हो भाई तैयारी करने, तो आप अभी से ही पूरा अपना दिल से मेहनत करना शुरू कर दो। 9th कैसा भी गया होगा उसका फिक्र छोड़ो। 9th में पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप आज से स्टार्ट किए हो तो आज से ही आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से 2 से 3 घंटा आप टाइम दीजिए अपने क्लास 10वीं पे। बहुत ही ज़बरदस्त आपका एक तैयारी हो जाएगा। ठीक 3 से 5 महीना बाद यदि आप डेली अभी से ही रेगुलर पढ़ना शुरू करते हो तो आप लगिए, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। और हमेशा जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। बस आपको एक बार बोलो मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर, हम आज से दिल से मन से अपना मेहनत शुरू कर रहा हूँ, बस आप साथ दीजिएगा। तो मेरे तरफ से हाँ है। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप कब से मेहनत कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं। टाइम मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हम पहले से लगे हैं। 3 चीज़ है, बताइए आज से आप करना शुरू कर रहे हो कि कल से करोगे या पहले से ही कर रहे हो। तो जो बच्चे पहले से कर रहे हैं उनको भाई नमन है, समझ गए। आप मेहनत करिए, ऐसे ही हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आ जाइए। हमारा ये 10वीं का प्रश्नावली 1.2 है। 1.2 का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? √5 एक अपरिमेय संख्या। ये जो क्वेश्चन है, जो भी हमारा प्रश्नावली 1.2 का, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप जो पढ़िए एक बार में सारे बातें समझ में आ जाना चाहिए। और मैं पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं कि फास्ट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल स्लो लेकर चलूंगा कि आप एक बार पढ़िए और एक बार में ही बहुत ही अच्छे तरीक़े से कंप्लीट हो जाए, ताकि बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े। और हर एक टॉपिक को मैं बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाना चाहता हूँ कि बच्चों को एक ही बार में नॉलेज भी पूरा ग्रोथ हो जाए, नॉलेज का भंडार आपके पास हो जाए। मैं हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन थोड़ा लॉन्ग में करना चाहता हूँ, तभी आप लोगों का कंसेप्ट कंप्लीट होगा, क्लियर होगा। नए नए क्वेश्चन को भी आप खुद से बना पाओगे। बिना कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। रट कर मैथ क्या करोगे? मैथ को रटा नहीं जाता, मैथ को सीखना पड़ता है। आइए लिखेंगे हल, या इंग्लिश में आप सॉल्यूशन लिख दो। A पावर में n डाल दो मेरे भाई, ये हो जाता है सॉल्यूशन। ओके, देखिए हमें बोला है √5 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन मिले √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √6 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या, √11 अपरिमेय संख्या, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे, तो फिर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन मिले आप आराम से बना सकते हो। तो आप अच्छे से सीखने की जरूर कोशिश करिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपरिमेय बोला है ना, तो इसको उल्टा मानो। मतलब बोलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको मानना है अपरिमेय नहीं परिमेय, क्योंकि अपरिमेय का उल्टा होता है परिमेय। मतलब अपरिमेय कहेगा आप उल्टा मानो, परिमेय मान लो कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको सर क्यों ऐसा क्यों मान रहे हो, अपरिमेय है और परिमेय मानेंगे, तो गलत बात है भाई। माने हो, और मैथ में सभी कंसेप्ट को मानकर ही बनाया जाता है, मानकर हम चलेंगे। ठीक है, तो उल्टा करेंगे, अपरिमेय बोला है परिमेय मानेंगे। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको हमने क्या मान लिया? परिमेय मान लिया, उल्टा। ठीक है, अब भाई परिमेय का मतलब होता है
ए बटा बी लिखो या पी बटा क्यू लिखो, जिसको मतलब पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप ना √5 के बराबर पी बटा क्यू लिखो चाहे ए बटा बी लिखो। देखो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये जो √5 है, ये जो √5 है किसके बराबर है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई कोई टीचर ना आप देखे होंगे ऑफलाइन पढ़ते होंगे, चाहे कहीं और भी इस क्वेश्चन को किए होंगे, तो कोई लिखवाता है √5 बराबर ए बटा बी और कोई लिखता है पी बटा क्यू। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, बस परिमेय को आप ए बटा बी लिखो चाहे क्यू बटा आर लिखो, ठीक है। ये भी हमारा पी बटा क्यू के रूप में है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। कोई 1/2 लिखता है तो भी परिमेय संख्या है, लेकिन कोई कोई ए बटा बी लिखता है। और क्यू आर कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ए भी बहुत सारे टीचर लिखवाते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है, मतलब कि ए बटा बी, बस बी का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, या क्यू पी बटा क्यू, बस यहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्यू बटा आर, आर का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो कोई टीचर ए बटा बी लिखता है, कोई क्यू बटा आर लिखता है, कोई पी बटा क्यू लिखता है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या है नहीं है, बस क्यू का मान, नीचे वाला जो क्यू है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया ना, यहाँ पी बटा क्यू चाहे ए बटा बी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं कि हमारे सर पढ़ाए थे पी बटा क्यू, आप सर ए बटा बी लिखवा रहे हो, गलत बता रहे हो। नहीं, कंसेप्ट को समझो, वो भी आपके टीचर सही पढ़ा रहे हैं। बस आपको कहाँ से बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, एक टीचर को चूज करो और उससे ही अपना पूरा 10th क्लास कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि इस टीचर से पढ़ रहे हैं, उस टीचर से पढ़ रहे हैं, उस टीचर से पढ़ रहे हैं और कन्फ्यूजन में पढ़े हैं। नहीं भाई, आप किसी एक टीचर का जिसका बात आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही पढ़ो, आप जहाँ भी पढ़ो आप मेहनत जरूर करो, क्योंकि मेहनत करना ही मेन आपका मकसद है। अब ये नहीं कि ये टीचर वो टीचर, मेरा बात समझ में नहीं आ रहा आप मत पढ़िए। जिस टीचर का आपको बात समझ में आ रही है वहाँ पर जरूर आप जाकर के पढ़िएगा, भले ही पैसा देना पड़े, आप पैसा दीजिए, पढ़िए, क्योंकि एक बार 10th में पढ़ने को मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो जिनकी बात आपको जिस टीचर का समझ में आती है उनसे जाकर के जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, मैंने क्या किया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर पी बटा क्यू लिख दिया। अब यहां से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ाएं। तो जो चीज समझ में नहीं आता है गणित में, देखो जैसे यहाँ x है और यहाँ y है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो गणित कहता है कि आप इसमें 1 जोड़ सकते हो और इसमें भी 1 जोड़ सकते हो, मतलब बराबर का साइन है तो इधर और इधर दोनों एक ही काम करना पड़ता है। जब आप इधर 1 जोड़ेंगे तो इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा, जब इधर आप 1 घटाएंगे तो इधर भी 1 घटाना पड़ेगा, जब इधर 1 से गुना करेंगे तो इधर भी 1 से गुना करना पड़ेगा, 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग देना पड़ेगा, इधर आप रूट लगाएंगे इधर भी रूट लगाना पड़ेगा। गणित ये आपको छूट देता है कि आपको जो काम दोनों तरफ कर सकते हो, लेकिन एक ही काम जो यहाँ करोगे वही काम यहाँ भी करोगे, दोनों तरफ एक ही काम करना पड़ेगा। तो मैं ना यहाँ से हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको आगे कैसे बढ़ाएं कि हमारा इक्वेशन कंप्लीट बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किया जाए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। रूट, भाई रूट कैसे लगाएंगे, बात तो बन नहीं रही है, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ करेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों कि दोनों तरफ देखो, ध्यान से देखो, एक बार में समझ में आएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, करिए तो वर्ग कैसे करिएगा भाई, देखो ये p² बटा q² है, इसका वर्ग कर दिए ना। ये 5 √5 है, इसका भी वर्ग कर दिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब देखिए मैंने वर्ग कर दिया, अब यहां से आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे, √25 होगा, जानते हो ना। √5 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर √5 के बदले हम √5 के स्क्वायर का वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल 5, मैंने ये लिख दिया, बराबर p का स्क्वायर करेंगे p² हो जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे p² नीचे q², ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी आगे बातें समझ में नहीं आ रही है, तो याद रखिएगा जो बात समझ में नहीं आती है आप क्या करो, पहले 5 है ना, 5 में हम 1 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 5 में किसी भी संख्या में 1 से भाग दो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे भाई, तो देखो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है,
देखो ये मतलब ऊपर नीचे गुना ऊपर नीचे गुना, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे। जब दोनों चीज बट्टा में हो, भिन्न में हो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। आइए तिरछा तिरछी इसको गुना करते हैं। क्यू स्क्वायर से और 5 से करेंगे तो 5q स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ से देखिए 1 और p स्क्वायर से करेंगे ये p स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ये जो 5 है ये गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो यहाँ से q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और ये 5 गुना कर रहा था, इधर आएगा तो भाग कर देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं, दिक्कत नहीं है तो। अब आइए भाई मेरे, यहाँ से आपको कुछ समझना है। बहुत सारे टीचर आपको यहाँ पर बात नहीं बता पाते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, लेकिन आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक यहाँ से आप कैसे क्या लिख रहे हो उसको जानना बहुत जरूरी है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं सीखोगे। एक बार नहीं सीखे तो फिर बार बार रटोगे, रटना नहीं है। मैं सोचता हूँ कि रटो नहीं, मैथ को सीखो, ठीक है। तो मेरे भाई मैं चला था √5 को परिमेय संख्या सिद्ध करने। मेरा मकसद क्या था, ये बोला था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, लेकिन हमने मान लिया था उल्टा, परिमेय संख्या मानना था ना भाई, परिमेय संख्या। तो क्या परिमेय संख्या हुआ, देखिए जब यहाँ पर लास्ट में रिजल्ट जो आया है, यहाँ पर समझाता हूँ, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, ये हमारा लास्ट में रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट के ही बारे में मैंने यहाँ उल्टा माना था कि परिमेय है। तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो बच्चे बोलेंगे सर p स्क्वायर बटा 5 और q स्क्वायर परिमेय संख्या तो है। मेरे भाई नहीं है, आप इसको आगे बढ़ाओ। ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर आप जानते हो बराबर के उस साइड जाता है। जब स्क्वायर रहता है और बराबर के आप उस साइड ले जाओगे तो क्या लगता है, रूट। तो p स्क्वायर बटा 5 हो गया। अब यहाँ से q का मान निकालोगे तो p स्क्वायर का मान रूट निकालोगे तो p हो जाएगा, और √5 को √5 में ही रहेगा। ये देखो ये जो q है क्या परिमेय संख्या है रूट वाला? रूट में तो भाई परिमेय संख्या हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो मैंने काम किया वो अभी भी अपरिमेय आ रहा है। कैसे भाई? मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया। जब यहाँ से हल किया तो q बराबर 5 बटा √5 आ गया, यानी अभी भी ये अपरिमेय ही हो रहा है। क्या आपने सिद्ध कर पाए? कर पाए? परिमेय तो माने थे, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो हम लोग हार गए थोड़ी, नहीं हम लोग हारेंगे नहीं। एक बार ट्राई किए अपरिमेय दिख गया, एक बार ट्राई किए अपरिमेय हो गया, नाराज नहीं होना है। एक बार कोशिश करेंगे कि एक बार और चेक करके देख लिया जाए, हो सकता है अगले स्टेप में परिमेय हो जाए। तो अब वो काम कैसे करेंगे, आइए सिखाते हैं। ये बात जो मैं बता रहा हूँ डीपली बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा आया q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, ये जो कि अपरिमेय ही हो रहा है। तो इस कंडीशन को थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ता है कि इसका काम मैंने करने से क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो आप काम किए हो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, यहाँ पर क्या है, p स्क्वायर बटा 5। p स्क्वायर बटा 5 का मतलब क्या है, ये जो p स्क्वायर है, जो p स्क्वायर है वो 5 हमें क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। भाई साहब x बटा y है, तो x को y क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ। तो लिखेंगे वही काम यहाँ पे कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, लिखेंगे यहाँ पर p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो p को भी 5 विभाजित करेगा। इस कंसेप्ट को लिखेंगे। इसका मतलब है कि p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो यदि स्क्वायर नहीं रहता, सिर्फ p रहता, तो p को भी 5 विभाजित करेगा। जब p स्क्वायर को 5 से विभाजित हो रही है तब p को भी 5 विभाजित कर रही है। इस कंसेप्ट को मैंने लिख दिया, लेकिन मैं जानता हूं इस कंसेप्ट को लिखने से हमारा काम बन नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी ये अपरिमेय ही हो रहा है। जब मैंने हल किया तो दिखाया आपको कि अभी भी ये अपरिमेय ही संख्या आ रहा है, और हमें परिमेय दिखाने की मेरा कोशिश है। तो एक बार कोशिश किए तो अपरिमेय हुआ। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम एक और बार कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड टाइम एक बार और कोशिश करेंगे कि हमारा परिमेय हो जाए। ओके, आएंगे एक बार फिर से लिखेंगे,
माना फिर से इस लाइन के बाद, माना यहां पर बना लेता हूं ना, जगह है यहां पे, नहीं वहीं पर कर लेता हूं, लिखेंगे माना, अब क्या माने थे, पी, माना पी बराबर 5 के मान लीजिए, ठीक है। एक बार हमारा दिखाने चले थे परी में, लेकिन हो नहीं पाया, तो एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं कि एक स्टेप और बढ़ाते हैं, मान कर चलते हैं ताकि हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको मानते हैं माना p बराबर 5 के। अब कहो सर p और k कहाँ से ला दिए और 5 कहाँ से ला दिए, ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो, यदि यहाँ रूट 5 है और आप p बटा q के रूप में माने हो तो यहाँ p लिखोगे। यहाँ 5 कहाँ से लिखे हैं, यदि आपका क्वेश्चन रूट 3 रहता तो आप यहाँ पर 3 के लिखते, यहाँ पर रूट 2 रहता तो यहाँ पर 2 के लिखते, समझ गए। तो मैंने माना p बराबर 5 के, k क्या है, k ना लिख करके आप n t c d z कोई भी एक व्यंजक ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पर k एक कांस्टेंट है तो आप k लिखो, c लिखो, d लिखो, f लिखो, जो माने सो लिखो, लेकिन आप k लिखना अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर नहीं दिखा पाया, एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये परिमेय हो जाए। तो माना p बराबर 5 के मैंने मान लिया। अब देखो p बराबर 5 के, p बराबर 5 के लिखने से तो हमारा काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाने के लिए वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। यहां से p बराबर 5 के से कुछ मालूम नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर एक क्वेश्चन सीख जाएंगे ना, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको जो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो मैंने क्या किया भाई, वर्ग कर दिया p स्क्वायर को, और यहाँ पे 5 थोड़ा गलती लिखा रहा है, आइए 5 के स्क्वायर को, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 25, और एक k है तो 25 के स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए p स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर है, ये जो p स्क्वायर है p का मान है, कहाँ पे p स्क्वायर का मान है भाई, देखिए ये p स्क्वायर किसके बराबर है, 5 क्यू स्क्वायर के, ये p स्क्वायर किसके बराबर है, 5 क्यू स्क्वायर के। तो p स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे ये 25 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप में, ये जो 5 है 25 को इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग, तो हम भाग ना दे करके एक लाइन छोड़ करके डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ। ये जो 5 देखो यहाँ पर समझा देता हूँ, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर है, एक क्यू स्क्वायर में 5 भाग दे रहा है, तो इधर आएगा तो भाग कर देगा, यहाँ पर गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 25 यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको बात समझ में आ गई होगी कि 5 इधर जाएगा तो 25 में भाग देगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर आएगा। समझ में आया ना। अभी मत करना सर ऐसे कैसे उड़ा दिए भाई, 5 इधर जा करके भाग दिया है, 25 को 5 से 5 बार में कट जाएगा। अब क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर आ गया। यहाँ पर क्या आया था भाई, क्यू स्क्वायर बराबर, अभी रुको क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर बटा 5। यहाँ क्या आया, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। तो भाई क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जो 5 के स्क्वायर है, के स्क्वायर में 5 क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर के स्क्वायर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्यू स्क्वायर को 5 भाग दे रहा है, तो क्यू को भी 5 भाग देगा यानी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित, वही कंसेप्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 5, तो यहाँ क्यू स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, समझ गए।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने तो इस कंसेप्ट को लिख दिया भाई कि यहाँ पर भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है, तो मैंने लिख दिया। लेकिन मैं देखा कि के स्क्वायर बराबर इतना है, चाहे इतना बराबर इतना कहो। यदि मैं इस स्क्वायर को इधर लाता हूँ, इस स्क्वायर को इधर लाता हूँ, तो क्या लग जाएगा? रूट। तो क्यू स्क्वायर का तो क्यू हो जाएगा, लेकिन 5 फिर से हमारा अपरिमेय हो जा रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे रफ पेज में, जिस तरह से इसको मैं हल करके बताया था, वैसे ही यदि आप इसको हल करोगे ना, तो ये भी बेचारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही हो जाएगा। तो मैंने तो बार बार कोशिश किया कि परिमेय हो जाए, परिमेय हो जाए। यहाँ भी मैंने कोशिश किया, ये अपरिमेय हो गया। अब मैं यहाँ भी कोशिश किया, फिर भी देखो अपरिमेय हो जाएगा। कैसे दिखा दूँ? आइए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, जगह यहाँ पर थोड़ा बहुत है। क्या आया है? क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर में के स्क्वायर, है ना? तो के स्क्वायर है, बराबर किस साइड जाएगा? तो रूट लग जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बटा 5 हो गया। हो गया। आप जानते हो क्यू स्क्वायर का तो मान क्यू हो जाएगा, और रूट 5 को रूट 5 ही रहेगा, यानी अभी फिर भी क्या है? अपरिमेय ही हो रहा है। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये क्या हो रहा है? अपरिमेय ही हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। जब बार बार मैंने कोशिश किया और परिमेय नहीं हो पाया, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि जो मैं माना हूं वो हमारे विरोधाभास के अनुकूल है कि नहीं है? मैं जो मान रहा हूं वो चीज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे लास्ट में, यह मानना अनुकूल, जो मैं माना हूं, ठीक है, उस बात को लिख देंगे लास्ट में। यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। अतः लिखेंगे, अंत नहीं, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को लास्ट में लिख देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये बाबू मेरे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आएगा आपके लॉन्ग में आएगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था? ये बोला था कि सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने बोला कि नहीं नहीं नहीं, परिमेय है। हमने उल्टा इसको मान करके चले थे बनाने, लेकिन मैं बार बार परिमेय लेकर बना रहा था, लेकिन ये बन नहीं पाया। जब नहीं हुआ काम तो भाई प्रूफ मान लेंगे, लास्ट में हार मान लेंगे, नहीं नहीं तुम सही बोल रहे हो, तुम अपरिमेय ही हो। मैंने परिमेय करके देखा, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। आप चाहोगे तो 2 बार करो, नहीं तो आप चाह रहे हो सर और आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाओ, 3 बार 4 बार 5 बार चेक करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम मैक्सिमम कितना बार भी कर सकते हैं? मिनिमम कम से कम 2 बार आपको कोशिश करना है कि परिमेय हो जाए। लेकिन नहीं हुआ तो लास्ट में बोल देंगे ये हमारे मानना अनुकूल विरोधाभास है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सबका? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। आइए, दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा अलग तरह से, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वही रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग रूट 5 को मैंने बता दिया, आप रूट 2 रूट 3 पर ऐसे ही जस्ट सिर्फ डिजिट चेंज कर देना, बाकी सारा काम एक ही जैसा होगा। तो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत ही आसान होता है, ऐसा प्रश्न बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे ये अपरिमेय बोला है, हम इसको उल्टा मानेंगे। माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय, जो अपरिमेय बोलेगा उसको उल्टा मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे? P बटा Q बराबर 3 + रूट 5, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। ओहो, ठीक है, 5 दिख रहा है ना सबको? तो मैंने क्या मान लिया भाई?
माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय बोला था और हम लोग क्या कर लिए, इसको परिमेय कर लिए। तार बार बार फंस जाता है, थोड़ा इस माइक को थोड़ा हाथ में ले लिया जाए ना, अच्छा रहता है। हाथ में लेकर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बाहर लगता है लेकिन सही रहता है, फंसने उसने की दिक्कत नहीं रहता। तो क्या किया मैंने भाई, इसको हमने उल्टा मान लिया। हमने बोला कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी p/q बराबर 3 + √5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 2√5 है, 2√5 है, 2√5 है, ठीक है। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या हम √2, √3, √5 के जैसा ही बनाएंगे? नहीं, ये सब बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बीच में बराबर का साइन है, यहाँ इम्प्लाइड एट का साइन देंगे। अब देखिए यहाँ पर p/q और ये प्लस है ना, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3 बराबर ये 2√5 हो गया। समझ में आया? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ देखिए q और 1 का एलसीएम q हो जाएगा, इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और p से करेंगे p हो जाएगा। इसको भाग देंगे q टाइम्स q और 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3q बराबर। अब देखो ये 2√5 है तो 2√5, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो √5 में 2 है, ये क्या कर रहा है, गुना, बराबर में आएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा p - 3q और डिवाइडेड बाई, ये देखो गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 2 के साथ गुना कर देगा। नहीं समझ में आया ना? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि p - 3q, अब बाटा है पहले से q और इधर है 2√5। अब ये जो 2 गुना कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा, ये भी क्या कर देगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा गुना के साथ, क्योंकि q पहले से है और 2 गुना यहाँ गुना कर रहा है, बराबर में आएगा तो इसको क्या करेगा, p - 3q को भाग, तो यहाँ पर लग जाएगा, यानी दोनों गुना में हो जाता है, तो दोनों गुना को मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर 2q, ये 2 गुना कर इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, भाग में, तो इनके साथ गुना करके ये 2q हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया √5। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ, इसको थोड़ा हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा कंडीशन ये आया है, ध्यान दीजिएगा कि p - 3q बटा 2q, ये जो है एक हमारा परिमेय संख्या है। देखो रूट कहीं नहीं लगा है, तो ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, लेकिन यहाँ पर रूट लगा है 5। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो बाएं साइड है ये परिमेय आ गया, और राइट साइड दाएं साइड ये अपरिमेय आ गया। तो लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष यानी p - 3q बटा 2q, बायां पक्ष इतना एक परिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने चला था इसको पूरा को परिमेय करने, लेकिन यहाँ पर एक तरफ परिमेय हो गया और एक तरफ अपरिमेय, तो मैंने वही लिखा, यहाँ बायां पक्ष जो है परिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो माने हुए थे परिमेय वो हुआ नहीं, हो पाया, एक परिमेय आ गया एक अपरिमेय हो गया। तो लास्ट में हमको लिखना पड़ता है कि यह मानानुकूल क्या हो गया, उल्टा लिखेंगे, यह लास्ट में लिखेंगे, यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में हम हार मान जाएंगे कि भाई परिमेय कहने से नहीं होगा, ये अपरिमेय ही संख्या है। मैं बार बार कोशिश किया लेकिन ये अपरिमेय ही आ रहा है।
तो लास्ट में वो स्टेप को लिख देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, बहुत आराम से आप बना लोगे। दिक्कत क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होता है, √2 √3 √5 ऐसा जो क्वेश्चन होता है थोड़ा आप लोग को तकलीफ होता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा एक लास्ट में कि कैसे आप कम टाइम में और कभी नहीं भूल पाइएगा उस मेथड को, लास्ट में बताएंगे। अभी आप आराम से पढ़िए, वो भी उपाय मैं बता दूंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो भी संख्या दिया है हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो 2 और 3 है बहुत ही आसान है, ठीक है। सभी क्वेश्चन एक जैसा ही बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये अपरिमेय बोला है तो हम उल्टा मानते हैं, लिखेंगे पहले तो हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा P/Q बराबर 1/√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। तो √2 से और P से करेंगे तो ये हो जाएगा P√2, और 1 और Q से करेंगे ये हो जाएगा Q। अब देखिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये P गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा ये भाग कर देगा। तो यहाँ से देखो ये बन गया √2 बराबर P/Q, ठीक है। तो यहाँ से मैं दो तरीक़े से इसको सॉल्व कर पाऊंगा। कैसे, एक जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उस तरह से भी आप सॉल्व कर लोगे, और नहीं आपका मन है तो आप बहुत इसको सिंपल एक आसान तरीका बताता हूँ कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो बताया है उस तरह से भी सॉल्व कर पाओगे। आपका जो मन है सो कर लो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया हूँ ना उसी तरह से इसको सॉल्व कर लो। कि मैं चला था इसको परिमेय दिखाने, और यहाँ पर एक तरफ बाएं साइड अपरिमेय आ गया और दाएं साइड परिमेय आ गया, तो दोनों परिमेय होना चाहिए ना, जो कि नहीं हो पाया। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ बायां पक्ष यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। तथा दायां पक्ष क्या है भाई, P/Q, जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः लास्ट में लिख लेंगे, ओहो, अतः नहीं लिखेंगे यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, ये विरोधाभास है, ठीक है। अतः ठीक है, लास्ट में लिखेंगे मेरे भाई यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। अतः √5 था, क्या था, 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है। दूसरा तीसरा ये भी जस्ट ऐसे ही बनेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेरे भाई, ध्यान से देखना क्या है। दूसरा हमारा प्रश्न है 7√5। ये भी बोला है कि एक अपरिमेय है, दिखाना है, तो हम इसको उल्टा मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा P/Q बराबर 7√5। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये P/Q, ये प्लस 7 क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लस नहीं ना, गुना में 7 है, 7√5 है, 7 क्या है, रूट के गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7Q के साथ गुना कर देगा, बराबर √5। यहाँ देखिए ये जो P/7Q है एक परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, तो बायां पक्ष अपरिमेय हो गया, लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष, यहाँ बायां पक्ष P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, तथा दायां पक्ष, दायां पक्ष √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह यहाँ लिखेंगे, यह हमारे माननानुकूल, यह हमारे माननानुकूल क्या है भाई, विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, कितना आसान है, आप लोग खुद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अगला देखिए, 6√2 है, 6√2 है, कैसे करेंगे, जस्ट वैसे ये भी होगा, 6√2 है। सबसे पहले मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, P/Q बराबर 6 + √2, ये +6 बराबर में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा P/Q -6 बराबर √2। यहाँ कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो। यहाँ देखो Q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q, इससे भाग देंगे एक बार में, एक और P से करेंगे P, इसको भाग देंगे Q और 6 से करेंगे 6Q बराबर √2। ये देखो रूट जो है ना अपरिमेय है और ये P/Q के रूप में ये परिमेय है, तो लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है,
तथा दायां पक्ष क्या है भाई, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे यह हमारे मानना अनुकूल क्या है भाई, विरोधाभास है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हम लिख देंगे। तो कुल मिलाकर सीधा बात यह है मेरे भाई कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये 3 सब एक ही जैसा बना, 2 भी एक जैसा बना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कुछ अलग बनाने का तरीका होता है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में कुछ नहीं है, जो है सो 1 में। अब 1 देखो, √2, √3 और √5, इसी में से हमेशा एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोशिश करिएगा √5 के जैसा √3 बनाकर चेक करिए, √2 को भी चेक करिए। और जिन बच्चों को लाइव क्लास पढ़ना है ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, तो मेरा लाइव क्लास चल रहा है ड्रीम टॉपर ऐप पर। मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है बच्चों, ठीक है, जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है आप हमारे ऐप पर आ सकते हो। यहाँ यूट्यूब पे तो आपको फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको लाइव क्लास करना है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ड्रीम टॉपर, ठीक है, ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। या कुछ आपको पूछना है या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे 83 ये 9 है, ठीक है, 896119, इस नंबर पर आप कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा, पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर लाइव आपको क्लास चल रही है, यूट्यूब पर तो मैं रिकॉर्डेड पढ़ाता ही हूँ, यहाँ पर लाइव चलता है, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, लाइव डेली क्लास चलेगा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और वो भी आपको मात्र आपको बच्चों 949 रुपये में। जिनको भी पढ़ना है जरूर ज्वाइन करें। देखिए मैं ऐप पर विशेषता क्या क्या दिला रहा हूँ अभी, जैसे मान लो आपने √3 एक क्वेश्चन सीखा, √3 मैं वहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग अलग बहुत सारा करा देता हूँ ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे मान लो आप √5 आज पढ़े हो तो √2, √3 पहले ही पढ़ा देता हूँ, और लास्ट में बच्चों से मैं बोलता हूँ कि आप खुद प्रश्नावली करो। वो लोग बना भी लेते हैं, और नहीं बनता है तो उन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से बनवा देता हूँ, तो वहाँ 2-3 बार रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए मैं बेस्ट मानता हूँ, जिनको भी ज्वाइन करना है जाकर के वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलता हूँ।